नमस्कार साथियों, आज हम परसेंटेज का दूसरा क्लास लेकर आए हैं जो आपके फिजिटेट एग्जाम के लिए और शिक्षा भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप परसेंटेज को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनको आपको समझने में, सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी हम देखने वाले हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइएगा, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि A का 120% B के 80% के बराबर है तो B प्लस A बटा B माइनस A का मान किसके बराबर होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको का शब्द कहीं पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एक के बगल में का लिखा है तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, का मतलब गुना हो जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, A गुना आपका 120% जो है किसके बराबर है, B गुना 80% के आपके बराबर है। अब जो जो चीज़ यहाँ पर कट रही है उसको काट लीजिए। परसेंट से परसेंट चला गया, आपका जीरो पे जीरो चला जाएगा। 4 से 2 बार में, 4 से आपका 3 बार में गया। A को यही रहने देते हैं तो A बटा B को इस ओर ले आते हैं, बराबर 2 को उसी ओर रहने देते हैं और 3 को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो इस प्रकार से A का मान क्या आ जाएगा 2 और B का मान क्या आ जाएगा आपका 3। अब इस मान को यहाँ पर रखते हैं, B प्लस A बटे में हो जाएगा B माइनस A। B की जगह पर आपको यहाँ पर 3 को रखना है, 3 प्लस और A की जगह पर आपको 2 को रखना है, फिर हो जाएगा 3 माइनस 2। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में अगर 2 घटाएंगे तो आपका 1 होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 12,000 रुपये मासिक बचत करता है तो उसका मासिक खर्च क्या होगा, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। उस व्यक्ति का जो आय और खर्च है वो कितना है, 66 सही 2/3% है। चलिए इसको लिख लीजिए, 66 सही 2/3% ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, 6 तिया 18, हाथ में ही 1, 6 तिया 18, 18 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका 19। ऊपर में 2 है तो इसको प्लस कर लेते हैं, बटा में आपका 3 है, यहाँ पर प्रतिशत लिख लेंगे। 198 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका ये 200 हो जाएगा और आपका नीचे में 3। अब ये आपका परसेंटेज है, परसेंटेज को जैसे हटाऊंगा तो ये नीचे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा, आपस क्या बच जाएगा आपका 2/3 बच जाएगा। तो 2/3 का मतलब क्या है, जो आपका नीचे वाला वैल्यू क्या है 3 है वो उस व्यक्ति का इनकम है और ऊपर वाला वैल्यू जो आपका 2 है उस व्यक्ति का खर्च है या फिर बोल लीजिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है 3 रुपये कमाता है और कितना रुपये खर्च करता है, 2 रुपये खर्च करता है, तो कितना रुपये बचत करता होगा आपका 1 रुपये बचत करता होगा। लेकिन यहाँ पर रियल में कितना रुपया आपका बचत करता है, 1200 रुपये बचत करता है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा आपका 1200 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, उस व्यक्ति का मासिक खर्च क्या है और खर्च कितना रुपए करता है, 2 रुपये करता है। तो 2 का गुना मैं 1200 में कर दूंगा तो 12 दूना 24 और आपका 2 0 आ जाएगा। तो उसका मासिक खर्च कितना है, 2400 रुपये है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या का 4/5 तथा 45% का अंतर जो है 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 56% है, लेकिन इनका मान अलग अलग है। एक का मान आपको यहाँ पर किस में दिया गया है, आपको फ्रैक्शन में दिया गया है और दूसरा का मान यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है। तो मुझे दोनों को समान करना पड़ेगा। तो समान कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। जो आपका 4/5 है इसको मैं परसेंटेज में बदल लेता हूँ, 4/5। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं, हमेशा आपका 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कितने बार में कटेगा आपका 20 बार में कटेगा। 20 का गुना मैं आपका 4 से करूँगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। 80% और आपका 45%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है आपका
35% का अंतर है, लेकिन वास्तव में कितने का अंतर है जी? आपका 56 का अंतर है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? उस संख्या का 65% कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो जिसको ज्ञात करने के लिए बोला जाता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 35% को मैं इधर ले आता हूँ तो किस में बदल जाएगा? बटे में। 56/35% आपका गुना हो जाएगा किसके? 65% की। ठीक है, जो कट है उसको काटिए, परसेंट से परसेंट चला गया, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 7 अट्ठे कितना होता है आपका? 56 होता है। ऊपर में क्या का बचा है? 8 और 13, 8 में 13 गुना करेंगे तो 13 अट्ठे कितना होता है? 104। तो वह संख्या क्या है भाई? आपका 104 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात जो है 4:5:6 के अनुपात में है। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाती है, क्रमशः पहले कक्षा में 25%, फिर आपका 20%, फिर आपका 25% का वृद्धि हो जाता है, तब छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 3 कक्षाओं की छात्रों की संख्या कौन कौन सी है? पहली कक्षा में कितने छात्र हैं? आपके 4 छात्र। दूसरी कक्षा में आपके 5 छात्र और तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? आपका 6 है। हम हमेशा किसी भी चीज़ को कितना परसेंट मानते हैं जी? आपका 100% मानते हैं। पहली क्लास में कितना परसेंट बढ़ा? आपका 25%। 100 से कितना हो जाएगा? वो 125% हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 100 से 120% और 100 से आपका 25% इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। अगर यहाँ पर से परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे में आपका 100 आ जाएगा, तो 125 बटे आपका 100 आ जाएगा, 120 बटे आपका 100 आ जाएगा, 125 बटे आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब देखिए पहले क्लास में छात्र की संख्या कितनी थी? 4 थी, तो 4 से गुना करेंगे। दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 5 थी, तो 5 से गुना करेंगे। तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 6 थी, तो 6 से गुना कर देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 25 से चला जाएगा ये 4 बार में, 25 से चला जाएगा आपका 5 बार में, 4 से 4 चला गया, क्या बचा? केवल आपका 5 बचा। 20 से 5 बार में गया, 20 से आपका 6 बार में गया, 5 से 5 चला गया, क्या बचा? 6। उसके बाद 25 से 4 बार में, 25 से आपका 5 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से आपका 3 बार में गया, क्या का बचा? 5 और 3, 5 तिया 15 और नीचे में क्या बचा? आपका 2 बचा। आपका जो यहाँ पर अनुपात है वो किस में आ गया है? बटे के रूप में आ गया है। लेकिन आपका अनुपात जो है बटे के रूप में नहीं रहता है, वो हमेशा सिंगल रहता है। अगर 2 को गुना मैं ना 15/2 के साथ करूँगा तो इसका मतलब ये है 2 का गुना जो है सभी संख्या के साथ होगा, यानी कि 6 के साथ भी करना पड़ेगा और आपका 5 के साथ भी करना पड़ेगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और आपका 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो इस प्रकार से छात्रों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 10:12:15 हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या थी? आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ आप मुझे बताइएगा कि 10% का मतलब क्या होता है? 10% बराबर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या थी? आपको ये ज्ञात करना है। तो 10 थी, 10 से कितना हो गया जनसंख्या? आपका 1 बढ़ा, तो पहले वर्ष 10 लोग थे, उसके बाद कितना लोग हो गए? 11। दूसरे वर्ष भी 10 से कितने हो जाएंगे? 11। तीसरे वर्ष भी 10 से कितने हो जाएंगे? 11। ये आपका प्रेजेंट वाला मान होगा और ये जो है आपका 3 वर्ष वाला मान होगा। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10 कितने बार है? 3 बार है, तो 10 की पावर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा और 11 कितनी बार है? 3 बार, तो 11 की पावर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना होता है? आपका 1000 होता है और 11 का क्यूब कितना होता है? आपका 1331 ये होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? वर्तमान में 1,20,000 थी, यानी कि 1000 जो है किसके बराबर है? आपका 1,20,000 के बराबर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या थी, यानी कि आपको इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? 1,20,000 बटे में आपका हो जाएगा 1000, जिसका मान पूछा है उसको गुना करेंगे, यानी कि 1331 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगा,
अब चलिए 12 का गुना इनमें करते हैं। 12 एक कम आपका 12 हो जाएगा, हाथ में एक 12 तिया 36, 36 और एक आपका 37, हाथ में 3 12 तिया 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, हाथ में आए आपका 3, 12 एक कम 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 15 और आपका 1 0। तो इस प्रकार से 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,09,720 हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल संख्या 4,60,000 है तब स्त्रियों की जनसंख्या क्या होगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आप बताइए मुझे, मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया गया है, 12:11 दिया गया है। आप ऐसा मान के चलिए, संख्या को अभी छोड़ दीजिए, मान के चलिए उस शहर में कितने लोग हैं, आपके 12 आपके मेल है और 11 आपकी फीमेल है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे उस शहर में, टोटल लोग आपके 23 हो जाएंगे। लेकिन आपका वास्तव में कितना लोग है वहाँ पर, 4,60,000 है। यानी कि 23 जो है किसके बराबर है, आप बोलिएगा 4,60,000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 23 से 46 जो है 2 बार में कट जाएगा तो एक बराबर आपका मान कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। आपको स्त्रियों की जनसंख्या पूछा गया है तो स्त्री की संख्या कितनी है, आपका 11 है। 11 में अगर मैं 20,000 से भाग करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 7,960 है जिसमें 4,660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% शिक्षित हैं, जिनमें से महिलाएं जो 70% शिक्षित हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या क्या होगी, आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है। उस गांव में कितने लोग हैं, 7,960 लोग हैं। उनमें से कितने लोग शिक्षित हैं, आपके 60% लोग शिक्षित हैं। तो इनका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 60 बट्टे आपका 100। यहाँ पर परसेंटेज था जिसको हटाया तो नीचे में आपका 100 आ गया है। 0 पे 0 कट गया, 0 पे आपका 0 कट गया। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 छक्का 36 की 6, हाथ में 3, 6 नमा 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 57 हो जाएगा, हाथ में आया आपका 5, 6 फत्ते आपका 42, 42 पे 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 47, ये हो जाएगा। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 4,660 महिलाएं हैं, उनमें से कितनी महिलाएं शिक्षित है, आपकी 70% शिक्षित है। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर भी हम अपनाएंगे। 4,660 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 70 बट्टे आपको 100 से कर देना है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। चलिए इनका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 छक्का 42, हाथ में आई 4, 5 छक्का 42, 42 4 आपका हो जाएगा 46, हाथ में आई 4, 7 चौके 28, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ये पूरे गांव में शिक्षित लोगों की संख्या है और ये आपकी महिलाओं में शिक्षित लोगों की संख्या है। अगर ये इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर पुरुषों की संख्या में कितने लोग शिक्षित है उसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए माइनस कीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो इस प्रकार से उस गांव में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है, 1514 है। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है और तीसरे साल जो है 40% घटती है। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या जो है 20,800 कम हो गई तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले साल जनसंख्या कितना प्रतिशत बढ़ा, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे साल कितना बढ़ता है आपका, 20% बढ़ता है। 20% का मतलब होता है 1/5 और तीसरा साल जो है आपका 40% घट जाता है तो 40% का मतलब होता है आपका 2/5 होता है, ठीक है। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले साल जनसंख्या कितना था, 10 था, 10 से कितना बढ़ गया आपका 1 बढ़ा यानी कि 11 हो गया। दूसरे साल जनसंख्या कितना था, 5 था, 5 के बाद 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 6 हो गया। तीसरे साल जनसंख्या कितना था आपका, 5 था, 5 से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। अब जनसंख्या कितनी रह गई है, 3 रह गई है। चलिए सबको अब हम यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे। 5 दहा 50, 50 में 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 250, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक यहाँ पर भी वही गुना करेंगे। 6 तिया 18, 18 11 में कितना होता है, 198 होता है।
तो कितना कम हुआ, पहले जनसंख्या कितना था आपका 250 था, 250 से कितना कम हो गया है जी 198 हो गया, यानी कि कितना कम हुआ आपका 52 कम हुआ। लेकिन वास्तव में जनसंख्या कितना कम होता है आपका 20,800 कम होता है। तो 52 किसके बराबर है, 20,800 के बराबर है। आपको क्या पूछा गया है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या थी ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि इसका मान पूछा गया है। तो जिसका मान पूछा जाता है उसको हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20,800 बटे में हो जाएगा आपका 52, गुना कर लेंगे आपका 198 के साथ। 52 से डायरेक्ट कितने बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, डबल जीरो यानी कि कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 में 198 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए 4 अट्ठे आपका 32, हाथ में 3, 19 चौके कितना होता है आपका 76, 76 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 79 और डबल जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 79,200 हो जाएगी। आज की क्लास में हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने से एक एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास के साथ।